अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के और एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर हैं। और आज एक और डू और डाई मैच है सीरीज को बचाने के लिए। चौथा T20 है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दौरे पर है। और आज बड़ा ही मुझे कोई सती भाई वो कोई ओशन है, साथ सी है, कौन सा बड़ा प्यारा सा माउंट मैगनवी, क्या आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? हाँ जी, ये एक शहर है तोरंगा, तो उसके साथ छोटा दूसरा टाउन सा है माउंट मांगनूई। तो माउंट है उधर एक छोटी सी, बहुत पहाड़ ऊंचा नहीं है, लेकिन वो उसके साथ मतलब इसके बिल्कुल साथ समंदर है सारा में। तो ठीक है। कोस्टल एरिया है, बड़ा अच्छा खूबसूरत एरिया है। राइट राइट। तो साथ ही हमें डॉक्टर हफीज अवान के बहुत ही मशहूर क्रिकेट के साफी हैं, इंटरनेशनल अंपायर हैं। अभी बिजी हैं, ऑडियो लिंक पे हम उनसे ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने हमें। अभी उनसे रब्ता करेंगे। तो सतीश भाई पहले बताइएगा कि 2-1 हो गया। ठीक है। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हम कह रहे थे, पाकिस्तान को एक दो 5 विकेटों 100 की जरूरत है, जो कि हम सिलेक्टर बता सकें। इसको मैंने सिलेक्ट किया था और इसने देखे क्या किया, सीरीज बदल दी। तो ऐसा तो काम हो गया जो वो लोग चाह रहे थे। तो अभी आपको आगे क्या नजर आ रहा है आज? हाँ, उसमें ये है कि अब थोड़ी सी वो न्यूजीलैंड, यहाँ पे ये होता है कि ये लोग क्रिटिसाइज कम करते हैं, वापस जाते हैं, फिर देखते हैं कि यार हम क्या बेहतर कर सकते थे, और प्लानिंग करते हैं। तो अब उनके जो एनालिस्ट होंगे ना, उनके पास डाटा इनफ अवेलेबल हो गया है। क्या कहते हैं, हसन नवाज का। तो आई गेस कि वो फिर थोड़ा सा प्लानिंग से जाएंगे उस हिसाब से। ठीक है। कुछ सवाल मेरे ज़हन में पिछले मैचों से एक दो बंदों का पूछना चाह रहा हूँ, क्रिकेटर्स का। सीयर्स का बताएं, और वो जो हे जो छठे नंबर पर आ रहे हैं। और पहले हम्म। सीयर्स का बताएं, क्योंकि मैंने उनको देखा तो बड़ी लिफ्ट उनको मिल रही थी। और हसन नवाज को 3-4 दफा वो आउट कर चुके थे और कुछ हम्म। 6 दफा मिस करवा चुके थे। तो मतलब बड़े अच्छे उन्होंने उसको बॉल की और बड़ी पेस मुझे नजर आ रही थी। तो हम्म। क्या कोई? जी। बेन सीयर्स जो है वो रीजनेबली क्विक, इसके मेरे ख्याल है फादर भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए हैं। वो काफी शार्प बॉलर है, और ये इनटू द डेक करता है। अब हसन नवाज इसकी एक भी बॉल पे लाइन में नहीं आया, समझ रहे हैं? जी। वो जिमी नीशम को और इवन जेमिसन को लाइन में आके खेल रहा था। इसकी एक गेंद में वो लाइन में नहीं आया, ये मतलब ठीक ठाक तेज करता है। जी। इसकी जो पेसवर है, आप समझ लें कि 140 145 के दरमियान करता है। और लेकिन एक चीज है कि क्रॉस सीम अक्सर करता है ना, तो क्रॉस सीम में स्विंग का चांस नहीं होता। आपने गेंद के पीछे आना है, जो भी शॉट खेलना खेलें। लेकिन वो क्योंकि क्रॉस सीम इनटू द डेक कर रहा था, तो आगे से उसको बाउंस मिल रहा था। और हमारे बैट्समैनों को शायद जरा की पेस भी थी, लेकिन आगे से बाउंस इसलिए मिल रहा था कि वो क्रॉस सीम इनटू द डेक कर रहा था। तो हसन हम्म। नवाज को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसने फंसाया। हसन नवाज ने, मेरा नहीं ख्याल कि एक भी बॉल लाइन में आके खेली है वो। डर मतलब डर के तो नहीं, बड़ी लेकिन अकल से वो उसको बॉल उसने की है जी। हाँ, वो पीछे बॉल के पीछे आया ही नहीं ना हसन नवाज, तो जी आई जी। थिंक वो, लेकिन वो स्विंग नहीं करता, वो इनटू द डेक करता। तो वो बिल्कुल डिफरेंट बॉलर है। तो वो उस ग्राउंड के हिसाब से आइडियल नहीं था, क्योंकि आधी शॉट भी पीछे चौका छक्का है ना। लेकिन ये जी। थोड़ा बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पे शायद ज्यादा इफेक्टिव हो अगर वो खेलता है। वो शॉट एक उन्होंने, हसन नवाज ने, आपका प्रोग्राम देखा पिछला, स्लो जी बॉल बाउंसर निकल के मोमेंटम बना के काउ कॉर्नर में, जो आप कह रहे थे, जी मिड जी। विकेट और मिड लॉग ऑन के बीच में मारा। तो कुछ आपकी बातें वो सुन रहे हैं। तो अच्छा, और दूसरा हे के बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, मिचेल हेज है वो बैटिंग विकेट कीपर बैट्समैन है, मेनली बैट्समैन ही था। और वो उनका आप समझ लें कि बैकअप का भी बैकअप है, समझ रहे हैं? लेकिन ये कि यहाँ पे ये करते हैं कि कुछ प्लेयर्स को ये सिस्टम में ले आते हैं। अगर इंटरनेशनल खेल रहे हैं आपके 15 12 15 ना, तो ये 25 वाले में वाइडर उसमें है स्क्वाड में ना। तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको खिलाएंगे। तो होता ये है कि ये कुछ प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी देते हैं, और उसके बाद उनको जाके जो है वो आप इंटरनेशनल मतलब रेगुलर रखते हैं। तो वो बैकअप का बैकअप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉनवे भी कीपिंग कर लेते हैं, साइफर भी कीपिंग कर लेते हैं, राइट? तो इनको मिडिल ऑर्डर में बंदा चाहिए जो जरा तेज खेल सके। तो वो उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है डोमेस्टिक में, लेकिन रेपुटेशन उनकी अच्छी है कि वो क्लीन हिटिंग करते हैं। तो आई थिंक कि वो इंडिया के लिए शायद बैकअप, अपना इंडिया के वर्ल्ड कप के लिए बैकअप में उनको रखा हुआ है। ही वोंट बी द फर्स्ट चॉइस कीपर बैट्समैन, लेकिन राइट। ही इज जस्ट इन द सिस्टम राइट नाउ। ओके, क्योंकि मैं वो देखता रहता हूँ ना आपकी, मैंने वो एक्सपर्टीज को सामने रखता हूँ कि फील्डर कौन सा अच्छा है, कीपिंग उससे करा लें, दूसरे करा लें। वो स्टैफर्ड ने उस दिन कैच छोड़ा तो मुझे हम्म। लगा कि क्या हो क्या रहा है, लेकिन यकीनन वो आपकी बात बिल्कुल सही हो, कीपर अच्छे होंगे। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं? जी जी, मैं बिल्कुल जी साथ हूँ जी। मुझे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो एक नया सुपरस्टार हमें मिला, हसन नवाज, लिया से इनका ताल्लुक है। तो ये आपको लग रहा है कि ये उसी तरह जिस तरह फासस 50 शाहिद अफरीदी ने की थी,
और फिर इतना लंबा पाकिस्तान के लिए खेले, कैप्टन किया। तो हसन नवाज आपको लग रहा है कि ऐसी कुछ लंबा खेलेंगे? देखिए, हसन नवाज का जो मैंने डोमेस्टिक से पता किया, जहाँ लड़के खेल रहे हैं इस्लामाबाद, चूंकि खेलता है ये CRA ग्राउंड, आप तो खैर जानते ही हैं मनशब सत्ती भाई का तो अपना ग्राउंड है, खैर उनका तो होम ग्राउंड है वो। जी। तो लकी स्टार से तो ही मतलब वहाँ उन्होंने परफॉर्म किया है लोकल लेवल पर, डोमेस्टिक में, फिर आगे जाके भी फिर उनको यूनाइटेड में चांस मिला था, पाकिस्तान, सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड में, लेकिन वहाँ इतना परफॉर्मेंस हुई नहीं। 2 मैचेस वहाँ पे खेले, लेकिन चैंपियंस कप में या इधर उधर परफॉर्म कर रहे हैं जहाँ जहाँ इनको मिल रहा है। और मैं उनको जो इंटरव्यू सुन रहा था उनके वहाँ, मतलब घरेलू तौर पर वो भी कह रहे थे बचपन से बहुत शौकीन है, और मतलब इसने घर घर के सारे शीशे तोड़े हुए हैं। तो मतलब पैशनेट तो है, इसका मतलब ये हुआ कि तो वहां से अगर लिया से ऑल द वे साउथ से, जहाँ मतलब पसमानदा इलाका भी है और क्रिकेट भी ना होने के बराबर है ये शायद, मुझे तो लग रहा है कि उस पूरे बेल्ट से ये पहला ही प्लेयर है, शायद कोई और हो। सती साहब को याद हो तो याद हो, मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई और प्लेयर है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मतलब लड़के में पोटेंशियल तो नजर आया। ठीक अब है। बाकी बात रह जाती है कि आगे सिस्टम में चलता है नहीं चलता है, कितनी देर तक चलता है, ये हम कुछ कह नहीं सकते। अभी जैसे सती साहब ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया भी सही कि वो लाइन में नहीं आ रहा था, या बहुत सारी चीजें मैं और एक्स क्रिकेटर्स की भी देख रहा था, उन्होंने मेंशन की कि उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, कि वो जो वाइड द ऑफ बॉल होती है उसको ऊपर बैट को थ्रो कर देता है, तो उस पर लाइन में नहीं आता, या वो उसको लीव भी नहीं कर सकता। तो नेचुरल हिटर तो है, लेकिन एक चीज जो अच्छी उसमें नजर आई वो सबसे वो ये थी कि उसने इंटेंट लूज नहीं की। जैसे पहले और दूसरे मैच में उससे मतलब वो नहीं परफॉर्म कर सका था, 0 पे आउट हुआ था, तो उसके बावजूद भी वो तीसरे मैच में आके शेल में नहीं गया। वो अपनी जगह पर उसने जो जो उसका रोल था, या जो उसको पता था कि मैं ये रोल प्ले कर सकता हूँ, वो उसने मिस नहीं किया, उसी को लेकर चला और वो सक्सेसफुल भी हुआ। तो होप तो हम करते हैं कि अब एक ऐसा इंटेंट वाला प्लेयर आ गया जो ऊपर से अगर रन्स करके देगा तो पाकिस्तान के जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हसन नवाज को लंबा रन भी दिया जाएगा, और वो परफॉर्म भी करेंगे, और छोटी मोटी जो एडजस्टमेंट्स हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ वो मेरे ख्याल उनको बेहतर करेंगे। ऑफ कोर्स उनके साथ इंटरनेशनल कोचेज मौजूद हैं, तो वो उनको जरूर कोई ना कोई बेहतर गाइडेंस देंगे, और वो लंबा सर्व करेगा पाकिस्तान को। जी। बिल्कुल सही। सती भाई, ये तो आप पता है, हमारे दोस्त भी बड़े ज्यादा, उनको भी लोगों ने कहा सिलेक्टर ने, आप 100 करें हम आप खिला देंगे। तो 100 नहीं हुआ उनसे, क्योंकि 100 मेरा हाल यूं हाथों से भी बॉल फेंकते रहे तो 100 नहीं होता। 100 100 ही होता है क्रिकेट में, जिसके 100 करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको लगता है कि ये टैलेंट होना, उसको नर्चर फिर दोबारा उसको करके उसको अच्छी टेक्निक सही करके बनाया जा सकता है? और क्योंकि ये अदर वे राउंड है बाहर के मुल्कों में, तो मेरा ख्याल है पहले यानी असल में जी। मतलब भी जो बड़ी कंफ्यूजन है ना हम लोगों को, जनरली पाकिस्तानियों को, टेक्निक और मेथड के बारे में, राइट? तो टेक्निक एक होती है, लेकिन अगर आप अवेयर हो ना अपनी टेक्निक की लिमिटेशंस का, ठीक है, तो फिर आप एक मेथड डेवलप कर लेते हैं और आप उस तरह रन कर लेते हैं। समझ रहे हैं? तो कहने का मेरा मकसद ये है कि कोई लोग लेंथ जल्दी पिक कर लेते हैं, कोई लोग लाइन जल्दी पिक कर लेते हैं। अब रिकी पॉन्टिंग जिस गेंद को ये फ्रंट फुट पे पुल मारता है, ठीक है, उस गेंद को और लोग बैक फुट पे खेलते हैं। या ब्रायन लारा हाफ वॉली को बैक फुट पे जाके कवर ड्राइव मारता है, राइट? तो कहने का मेरा मकसद है कि ये उनके मेथड्स है ना। तो एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ योर लिमिटेशन इन योर टेक्निक। अब जिस तरह इसकी आर्क है, ये ओपन अलाइनमेंट से खेलता है, इसकी आर्क जो है वो जाती है वाइड में डाउन, राइट? तो उसमें ये होता है कि अगर गेंद अवे स्विंग हो रहा है और बाउंस हो रहा है, तो टॉप एज लग के थर्ड मैन पे आउट हो जाएगा, पॉइंट पे आउट हो जाएगा, या सीधा खड़ा हो जाएगा बॉल, राइट? तो अब अगर उसको ये चीज अवेयर पता चल गई है कि यार इन मिनटों पे इस तरह नहीं होता, तो आई एम श्योर कि वो टेक्टिकली कोई एडजस्टमेंट कर ले फॉर द टाइम बीइंग, यार सर्वाइवल किस तरह करना है, राइट? क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है बहुत ब्रूटल है। आप एक आध मैच में तो चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपके ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो लोग आपके ऊपर काम कर लेंगे, राइट? आपको याद होगा साइम अयूब शुरू में आए थे, तो हमने इसी चैनल में शुरू में बात कह की दिया थी था जी, कि वो बिल्कुल। उन्होंने वर्कआउट कर लेना है ना, क्योंकि ये वन बिल्कुल डायमेंशनल लग रहा है। तो जब तक साइम ने अपनी गेम मेथड चेंज नहीं किया, तब जी। तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ दोबारा। समझ बिल्कुल रहे हैं? सही। और उसको 20-22 मैचेस लग गए, लेकिन उसके साथ हमने हम्म। प्रैक्टिस किया। तो ये लड़का भी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, इंटेंट है और सबसे कॉन्फिडेंस। मतलब उसने जो अपर कट्स खेले हैं, ठीक है, वो नए बैट्समैन थोड़ा झिझकते होंगे ना खेलने में, तो उसने बड़े वो, क्योंकि छोटी बाउंड्री थी, तो आई थिंक कि प्रेजेंस ऑफ माइंड तो उसकी है, राइट? जी। तो वो अगर इतनी जल्दी अडॉप्ट कर सकता है, तो आई एम श्योर वो अपना जो लिमिटेशंस हैं उनके अराउंड अपना क्या कहते हैं मेथड एक डेवलप कर सकता है, जिससे वो कंसिस्टेंटली रन करे। बिल्कुल सही। मेथड की बात की, मेरा हाल है वो उनको ब्रेसवेल ने एक बॉल किया, मिड ऑफ ऊपर लगा के, मिड विकेट पीछे लगा हुआ था, थोड़ा खींच के किया कि वो उसको क्रॉस करेंगे, लेकिन उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से मारा।
इवन कमेंटेटर्स ने कहा कि मेथड हम इसका देख रहे हैं, एक आम बंदा इसको क्रॉस मारता, उसने मिड ऑफ के ऊपर से पिछले पैर पे मारा, तो यकीनन कुछ टैलेंट तो वहां है। तो बिल्कुल बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलें। ये तो हसन नवाज की बात होगी। ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि आज कुछ चेंज देख रहे हैं आप? ये पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है ना वो मतलब अगर इरफान नियाजी 4 पे बारी कर रहा है तो फिर तो जाती है ना, क्योंकि वो उसके साथ भी जाती है क्योंकि वो नया गेंद फेस नहीं करता है, राइट। दूसरा ये कि वो मतलब लेट मिडिल ऑर्डर 6 नंबर का बैट्समैन है ना, तो उसको 6 नंबर पे खिलाएं, राइट। तो हमने क्या किया कि वो खुशदिल भी बॉल करता है, शादाब भी बॉल करता है, तो जेनवन बैट्समैन हमने एक कम डाला हुआ, तो मेरा ख्याल है कि हमें एक जेनवन बैट्समैन डालना चाहिए 4 नंबर पे। अगर उमर बिन यूसुफ हो जाए तो अच्छा है, या उस्मान खान हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि न्याजी इज बैटिंग टू वे टू हाई फॉर माई लाइकिंग एनीवेज। और न्याजी की तरह का अब्दुल समद भी आपने पीछे रख लिया, तो दोनों को इकट्ठा खिलाना फेयर है कि नहीं, आई डोंट नो। जी लेकिन एक वो चाहिए, और दूसरा ये कि बॉलिंग में हमें ना अब वो सुफियान मुकीम को खिला लेना चाहिए। ये बड़ा ग्राउंड है, तो क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना वो रन रोकने पे चले जाते हैं, तो हमें चाहिए आउट करने वाले बॉलर्स। क्योंकि न्यूजीलैंड का आपने देखा होगा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं वो लोग, राइट। तो अगर आप जिस जी तरह अबरार ने 2 आउट कर लिए ना, आगे पीछे वहीं से मैच गया, लेकिन उसके पास कवर ही नहीं बेचारे को मिला। लेकिन कहने का मतलब है कि अबरार की जो 2 बॉलों पे 2 विकेट थे, उसने मैच चेंज कर दिया, समझ रहे हैं? जी तो आपको इस तरह स्ट्राइक बॉलर्स चाहिए, और खुशदिल इज नॉट अ बैड बॉलर, क्या कहते हैं, शादाब इज नॉट अ बैड बॉलर, लेकिन ये स्ट्राइक बॉलर्स नहीं है राइट नाउ, राइट। तो राइट नाउ आपको स्ट्राइक बॉलर चाहिए, तो वो मेरे ख्याल है सुफियान मुकीम शुड कम इन। राइट। डॉक्टर साहब, आप मुझे लग रहा है कि हारिस रॉस जो है, दोनों टीमों में सबसे ज्यादा उनकी पेस मुझे लग रही है, और विकेट से भी बॉल उनकी तेज आ रही है, लेंथ भी अच्छी कर रहे हैं। तो आप भी कोई चेंज देख रहे हैं? सती भाई ने तो कहा है कि एक स्पिनर को जरूर, और कोई चेंज देख रहे हैं आप? देखिए, बैटिंग में तो फॉर श्योर हमें चेंज चाहिए चाहिए। बिल्कुल सही सतीश है। भाई ने बिल्कुल मेंशन ठीक किया कि वहां पर हमें थोड़ा ना मिक्सचर सा नजर आ रहा है, अब्दुल समद का, शादाब का, और ऐसा लगता है कि तीनों बैट्समैन है और तीनों एक ही दम, लगता है कि तीनों बैट्समैन नहीं है। तो फिर हम मतलब 3 4 5 या 4 5 6 के स्पॉट को कैसे कवर करेंगे, अगर तीनों हमें लगेगा कि बैट्समैन नहीं है, अब्दुल समद परफॉर्म नहीं कर रहा, खुशदिल शाह को हम पता नहीं किस कैटेगरी में खिलाते हैं, शादाब खुद बैटिंग बैट्समैन बनना चाह रहे हैं लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस उनसे नहीं आ रही, तो इरफान नियाजी को हम कहाँ एडजस्ट करें। तो ये मखमसा अभी बाकी है कि आप टॉप 3 के बाद आपको चौथा पांचवा छठा किस तरह से एडजस्ट करने हैं। तो वहां पर फरशोर जरूरत है, और मैं बिल्कुल हामी हूँ इस बात का कि उमर बिन यूसुफ को चांस देना चाहिए। जरूरी नहीं कि अगर ओपन में चांस नहीं बन रहा है इस वक्त तो उनको बेशक नीचे खिला दें, उस्मान खान को चांस देना चाहिए। अब पाकिस्तान को ये चीज नहीं सोचनी चाहिए, जिस तरह आप सत्य ने बहुत पहले प्रोग्राम में कहा था ना कि न्यूजीलैंड जा रहा है अपना वर्ल्ड कप को देखकर, T20 के वर्ल्ड कप को देखकर जो इंडिया में होने जा रहा है, उसके साथ टीम को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने नए लड़कों को चांस दिया। तो पाकिस्तान को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब 2-1 हो गया तो हम 2-2 करें और फिर उसके बाद 3-2 करके जरूर सीरीज जीतना एक अच्छा होता है, नो डाउट। जैसे हमने ये मैच जीता तो आज हम भी बात तरह पॉजिटिवली कर रहे हैं कि अच्छी बात है, पाकिस्तान वापस आ गया रिदम में, वो एक अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन साथ साथ जो बेहतर कॉम्बिनेशन तलाश करना है वो बहुत ही जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि अब हार जीत से के खौफ से आजाद होकर पाकिस्तान को बेहतर चॉइसेस पे जाना चाहिए, और उस्मान को जरूर चांस देना चाहिए और उमर बिन यूसुफ को भी चांस देना चाहिए। हो सकता है उसके लिए अब्दुल समद को बाहर बिठाना पड़े, या अगर आपको दूसरे जो हैं नियाजी को भी बिठाना पड़े तो मेरा ख्याल बिठा देना चाहिए फिलहाल, मनशा इससे मनशा फर्क नहीं पड़ेगा। मनशा भाई, ऐसे 2-3 साल पहले पाकिस्तान ने जो है वो 5-5 ओपनर खिलाना शुरू कर दिए, ठीक है। मतलब अगर आप देखें तो बाबर रिजवान, क्या नाम है उसका, फखर जमान था, उसके बाद इवन अपना कप्तान जो टेस्ट का है, शान मसूद। चांद मसूद था, ठीक है। हमने 4-4, अब्दुल्ला शफीक भी मिक्स में आ गया, तो हमने 4-4 5-5 ओपनर खिलाना शुरू कर दिए, और उनको समझ नहीं आई थी कहाँ फिट करें। तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अब हमने नंबर 6 और 7 के 5 प्लेयर डाल दिए टीम में। आप क्या कहते हैं मनसब? नहीं, मेरा ख्याल है हमारी भी फ्यूचर प्लानिंग थी कि देखें ना, फखर इंजर्ड हो गया, सैम, तो 4 5 ओवरों में से कोई भी नहीं पीछे अभी। जोक से पार्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो बल्कि जब टीम अनाउंस हुई थी और पहला प्रोग्राम उन्होंने किया, डॉक्टर साहब भी थे और आप भी, हम कह रहे थे हमें यही नहीं समझ आ रही ओपनर कौन है, टू डाउन कौन है, पांचवे का कौन है। ये देखें, न्याजी की बात हो रही, न्याजी के साथ जाती है, अगर एक बंदे 6 पे आगे इनिंग कैसी बिल्ड करनी है, वो एक अलग बात है। वो जैसे अब ऑफ कैमरा आप कह रहे थे कि वो 2 विकेट गिरे आता है, बॉल हिलता है, तो कितना वो लगता है, आउट ऑफ प्लेस लगता है कि इस जहां का नहीं है। तो बिल्कुल यकीनन वो आपकी बात सही है कि हम नीचे के नंबरों को जो हमें, मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान से स्कोर नहीं हुआ, नीचे वाले नंबरों ने स्कोर किया,
वो आगा ये 3 4 इकट्ठे करके उन्होंने सारों को डाल दिया, अब आगे किसने आना है, ये मसला बना हुआ। बिल्कुल सही है, वो पीछे हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, आउट हो अब जाते हैं, देखिए ना, नीचे स्कोर खुर्शीद होता है। शाह हो गया, इरफान नियाजी हो गया, अब्दुल समद हो गया, और चौथा हो गया अपना शादाब। शादाब। ठीक है, अब ये चारों आइडियली नंबर 6 7 के बैट्समैन। सही है। जी तो अब 4 5 पे कौन बारी करे? जी। तो मुझे लग रहा है कि उमर बिन यूसुफ आज वन डाउन अगर आगा खुद भी आते हैं टू डाउन, कुछ उनको चांस देना चाहिए, ताकि उनकी भी स्किल्स जो है सामने है। यकीन स्किल्स तुम्हारे सामने, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी सामने है। तो और वैसे अब वेदर का तो आपने बता दी, कुछ ड्रॉप इन विकेट है आज भी? नहीं नहीं नहीं, ये मंशा भाई टेस्ट ग्राउंड है यहाँ पे। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट का भी एक T20 मैच हुआ है पूरे सीजन में। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब टेस्ट ग्राउंड के तौर पे यूज होता है। 4 डे मैचेस होते हैं, मेरे ख्याल है 1 या 2 वनडे मैचेस भी डोमेस्टिक के हो। मतलब ये कि वाइट बॉल के लिए इतना ज्यादा यूज नहीं होता। उसके मल्टीपल रीजन है। एक तो ये ग्राउंड छोटा है, इसकी कैपेसिटी 8 10 हज़ार है, और इसमें वो बैंक्स नहीं होते घास वाले, वो हैं। ठीक है, और ये ओपन ग्राउंड है। तो ओपन में ये मसला है कि ओपन ग्राउंड में जरा गेंद स्विंग ज्यादा होता है, और ऑस पड़ने के चांसेस कम होते हैं। जो क्लोज ग्राउंड था पिछला वाला, उसमें ऑस इसलिए पड़ गई, हालांकि वो ड्यू पॉइंट नहीं था, उसके बावजूद वेदर ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर ड्यू पॉइंट पे नहीं गिरा था उसके बावजूद, क्योंकि वो लाइटें वगैरह होती है ना काफी सारी, तो और वो बंद था, तो ये खुला है। तो इसमें ये है कि गेंद स्विंग थोड़ा ज्यादा होगा। नॉर्मल जो क्रिकेट ग्राउंड होता है 70 मीटर्स ऑल राउंड बाउंड्रीज हैं। जाहिर है कि आप अगर एक साइड से बैटिंग कर रहे हैं तो थर्ड मैन थोड़ा सा तो कम ही होगा, थर्ड मैन पॉइंट, लेकिन उतना छोटा नहीं होगा पिछले वाला। ठीक है। यकीनन मैं देखता हूँ कि दुनिया की लीग्स में जो चीजें ट्राई होती हैं, और पहले जिस तरह डे एंड नाइट क्रिकेट वो बेंस एंड हैजेस में ऑस्ट्रेलिया में ट्राई होती थी, वाइट बॉल कलर कोटिंग, वो इंटरनेशनल में भी आ गई। तो मेरा ख्याल एक तो स्लैबा बैन अभी उतरा है, और साथ ही आईपीएल में उन्होंने एक रखा है कि 11 ओवर्स के बाद आप बॉल चेंज कर सकते हैं, जो ड्यू का फैक्टर था और स्पिनर के लिए मसला है। तो यानी 11 से 15 तक दोबारा बॉल गीली होने तक एक दोबारा चांस स्पिनर्स को मिलेगा। तो ये जो हम बात करते हैं, और ये मतलब वो चाह रही है क्रिकेट काउंसिल भी, कि जो एक एडवांटेज टॉस के साथ हो रहा है और ड्यू का, और वो फैक्टर को थोड़ा वो भी इरेडिकेट करना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक फाइनल सवाल आप बताएं कि आज, यकीन पिछली दफा आपने फौरन कहा कि पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान जीता, तो आज आपका क्या ख्याल? ये पाकिस्तान मैच जीतेगा, आज भी पाकिस्तान मैच जीतेगा। और ये मेरा ख्याल वही ग्राउंड है सतीश साहब, अगर करेक्ट कीजिएगा मुझे, जो जहाँ पे न्यूजीलैंड ने हारा था टेस्ट बांग्लादेश से। ये वही ग्राउंड है ना सतीश साहब? आई डोंट नो, एक उनका क्राइसिस में वो था, एक यहाँ हुआ था, मुझे याद नहीं कि किस वाले में हारा। नहीं, मेरे कल मंगनोई मुझे याद है ना वो। अच्छा हाँ, बस ठीक है, हाँ भाई यहीं पे हुआ होगा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जी, वो मंगनोई में हुआ था। तो दो थे मुझे लग उनके। रहा है यही रहा है कि पाकिस्तान आज मैच जीतेगा और 2-2 से बराबर हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अब जरा और पॉजिटिव आएगा। जो पिछले जीत के आ रहा है उनको बहुत बड़ा फायदा होगा मेरे ख्याल में यहाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सत्य साहब फाइनल वर्डिक्ट को आप अपना मेरा ख्याल है बताएंगे? अगर पाकिस्तान ने सेम टीम खिलाई तो शायद हार जाए, क्योंकि आपका मिडिल सेम ऑर्डर, टीम खिलाई तो पाकिस्तान हार हार? जाएगा, क्योंकि ओके। मिडिल ऑर्डर जो है ना वो आपका एक्सपोज हो जाएगा। यहाँ पे नया गेंद स्विंग होगा। ठीक है, हारिस ठीक है। अच्छा खेल गया, लेकिन वही उसने 20 बॉल नहीं खेली मैक्सिमम ना। सही ठीक है। है, तो उसमें यह है कि वो अगर जल्दी आउट हो गया, मतलब जैसे ही आपका मिडिल ऑर्डर नए गेंद के आगे लग गया तो हम फंस जाएंगे। और चांसेस उसमें बड़े हाई इसलिए हैं कि यहाँ पे गेंद स्विंग थोड़ा ज्यादा होगा। तो अगर सेम टीम खिलाई तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का चांस नहीं। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड का भी मिडिल ऑर्डर पहले ही लग गया, तो वो भी हार सकते हैं। तो एग्जैक्टली, ऊपर से स्विंग फिन होगा। एलन और टिम्पल दोनों के साथ ये सिचुएशन चलें। तो इंशाल्लाह इस दुआ के साथ के पाकिस्तान ये मैच भी जीते और हम 5वें वनडे में 2-2 के साथ आए, 5वें T20 में। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके कीमती टाइम, मुझे पता आप बिजी थे, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सती भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।